नमस्कार, मैं वैभव तिवारी और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। हमारे सामने इस समय लखनऊ उच्च हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भीम सिंह राजपूत जी बैठे हुए हैं और बिहार की राजनीति से श्री शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा एक जो है वक्तव्य आया कि रामचरितमानस को जो है जलाया जाएगा, जो भी किया जाए। और बिहार की राजनीति से यह शब्द उठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी या सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये शब्द जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है और ये शब्द इतना इस समय हाईलाइट हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि तरह तरह के इस पे विवाद खड़े हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि रामचरितमानस को गलत ठहराने वालों के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। नमस्कार। जो रामचरितमानस को गलत ठहरा रहे हैं ये है नास्तिक। इनको इसके बारे में पता नहीं है रामचरितमानस का क्या महत्व है, क्या अर्थ है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी का इनसे अर्थ पूछा जाए, इसका मतलब क्या है, पहले इसके मतलब को समझे तब उसका जो है खंडन करें, इसका अर्थ क्या होता है। और रही बात मौर्य जी की, तो मौर्य जी बौखलाए हुए हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि इनके यहाँ भी देखा जाए तो पैदा होने से लेकर के मरणासन्न तक तो रामचरितमानस का पाठ किया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात सुंदरकांड का, तो हर घर में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। क्या शनिवार, क्या संडे, क्या मंडे, हम लोग भी करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पूजनीय है। राम जी, जहाँ तक हमें अनुमान है और ज्ञात है उनके विषय में कि वह सनातन धर्म को छोड़ के इस समय बौद्ध ही हो गए हैं, बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। और जहां तक हमें लग रहा है कि वो बौद्ध धर्म जब से अपनाए हैं तभी से सनातन पे सवाल उठाने का वो काम कर रहा है। और सनातन के साथ साथ वह सनातनी देवी देवताओं के अस्तित्व पे भी सवाल उठा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ऐसा है, ये राजनीति को एक मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। अभी ये कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, बसपा में थे और अब सपा में है। ये चीज जब बीजेपी में तो ये शब्द नहीं उन्होंने आई, रामचरितमानस नहीं उठा, सपा में है उसका नहीं आया। अब बात यह है कि कहाँ से क्या इनको दिया गया है, क्या इनके पास आया होगा, क्या विचार में आया या किसी ने इनसे कहलवाया है कि रामचरितमानस से आप जो है खंडन करिए, सवाल उठाए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि पार्टी स्तर की अगर बात करें तो यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप अखिलेश यादव जी, इनको ऐसे वक्तव्य पे उनका समर्थन करते हुए इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और इन्हीं पार्टी के जो जुझारू नेत्री श्री ऋचा सिंह जी और रोली तिवारी जी ने इसको गलत ठहराया, तो उनको यह पार्टी से बाहर जो है करने का रास्ता दिखाया, बाहर कर दिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव भी इनके साथ ही इनके समर्थित उतर गए हैं समर्थन में और ये भी समर्थन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी तक अपने शब्दों में ये नहीं कहा है कि हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कहीं चैनल पे या कहीं प्रेस में, कहीं कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका न विरोध करते हुए दिखे हैं, न इनका जो है शाबाशी देते हुए दिखे हुए हैं। कुछ दशक पहले हम जाएं तो 1992 में जो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का जो है यह विध्वंस हुआ था, उस पे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम इनके पिताजी भी कर चुके हैं। तो कहीं ये माना जाए कि ये लोग पूर्व से ही जो है हिंदू विरोधी रहे हैं लोग, या कि राजनीति के चक्कर में ये अपना एक वर्ग विशेष के वोट के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। ये राजनीति का मुद्दा था और ये वोट बैंक की खिलवाड़, वोट बैंक के लिए उसमें हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, कोई मतलब नहीं था। क्योंकि अगर बम कहीं गिराया जाएगा तो जातवाद नहीं गिरेगा, वो सामूहिक गिरेगा, उसमें हर वर्ग के लोग मारे जाएंगे। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा था, वहाँ पे मारपीट कराना और उसके चैनल में, और उसके बाद मारपीट करा करके दंगा कराने के बाद मुख्यमंत्री बन गए। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की जहाँ तक बात हो रही है तो वो पूर्व से ही हिंदू विरोधी रहे हैं। पूर्व में भी उनका बयान आया था कि गौरी गणेश की पूजा करना या मूर्खों की निशानी है, या गौरी गणेश का वो अपमान किए थे बहुत पहले में, और अभी भी वो कर रहे हैं। और खासकर एक वर्ग विशेष, वर्ग जाति विशेष को गलत ठहरा रहे हैं कि ब्राह्मणों के प्रति भी उनकी जो है गलत अवधारणा रही है, हमेशा से गलत टिप्पणी करते आ रहे हैं। तो हिंदू धर्म के प्रति ब्राह्मणों का आपका क्या है? ऐसा है, कहीं भी मंदिर में जाते होंगे, कहीं पूजा पाठ करते होंगे, बिना पंडितों के कोई पूजा पाठ नहीं होती, वो अधूरा माना जाता है। वो अभी मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कुछ महीना पहले वो भी एक हमारे ज्योतिषी हैं, उनके माध्यम से उन्होंने भी कुछ पूजा कराया था, यहाँ तक हमें मालूम है। और जरूरत पड़ेगी तो मैं जो है उनको ले आके बाइट के माध्यम से वो गुरु जी के भी मुंह से करवा दूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ही यह काम हुआ था।
बताइए, ऐसे खुद को अपने सनातन के ही जो है मंत्रों से अपने को सही कर रहे हैं और को भी बिगड़ी हुई कार्य को सनातन के पूजा पाठ को कर रहे हैं, और जहाँ तक देखा जाए राजनीति के दृष्टिकोण से तो इसको गलत ठहरा रहे हैं। इसमें क्या यह दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है बताइए? दोहरा चरित्र, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं कि हमें कुछ और बड़ा करना है कि 2024 चुनाव आ रहा है, 2026 चुनाव आएगा, ठीक है। इस चुनाव में हो सकता है कुछ और फायदा हो जाए, लेकिन उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं जी। जहाँ तक की बात की जाए आरक्षण की, तो आरक्षण पे भी कुछ कहा है, जैसे 10% ईडब्ल्यूएस को भी मिला है, तो वो लोग जो है भाजपा की क्या रणनीति है कि ब्राह्मणों को या जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे जनरल में जो भी आते हैं कायस्थ, ठाकुर, ब्राह्मण, चाहे जितने लोग जनरल में आते हैं 10% ईडब्ल्यूएस उनको मिला है, इकोनॉमिकल जो है ये इनको सहायता प्रदान की गई है, तो इस पर क्या कहेंगे कि ये सही है या गलत है? देखिए, आरक्षण तो जो दिया जा रहा है, जाति पे दिया जा रहा है, ये गलत है। इसके हम विरोधी। आरक्षण तो उनको देना चाहिए जो पूर्ण रूप से उसके लायक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो उसको योग्य हो उनको देना चाहिए आरक्षण। उनको समझा जाए, देखा जाए, उनके परिवार को देखा जाए, उनकी स्थिति क्या है, इसी देख के आरक्षण दिया जाए, ना कि उसमें जो है आरक्षण का आप उसका सर्टिफिकेट बनवाएं। बिल्कुल सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई अपना एक डाला है, कोई फॉर्म डाला है सर्विस के लिए, जहाँ तक आपका कहना है कि आर्थिक आधार पे दिया जाए, जाति और वर्ग विशेष को छोड़ के आर्थिक आधार पे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो भी हो, वो किसी अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको आरक्षण की जरूरत है और इसके समर्थन में आप हैं। बिल्कुल। ऐसा ही बताइए, बिहार की राजनीति में एक और उथल पुथल हुई है कि जातिगत जनगणना शुरू हो रहा है इस समय, तो जातिगत जनगणना से क्या मतलब क्या सीख मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है। जातिगत जनगणना क्या होती है? हम तो जात को खत्म करना चाह रहे हैं, जात को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के यहाँ कोई पैदा हुआ है तो जात वर्ग नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। जात वर्ग हम लोगों ने बनाया है अपने समाज, अपने फायदे के लिए, अपने यूथ के लिए हमने जात बनाई। तो आइए, जहाँ तक आपको जो है दर्शकों के मैं कहना चाहूँगा कि आप भीम सिंह जी थे, लखनऊ हाईकोर्ट में आप अधिवक्ता भी हैं और अपना सामाजिक जो भी गतिविधियाँ हैं संलिप्त रहते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है और इनका राय आप लोगों ने, सभी लोगों ने जाना। आइए जानते हैं, इसके बढ़ते क्रम में श्री अमित गुप्ता जी है, तो उनका जो है उनका भी वक्तव्य सुन लिया जाए कि वह क्या कहना चाहता है इस समय भारतीय राजनीति के बारे में, और लखनऊ की राजनीति के विषय में भी इनके विषय जानेंगे। ये लखनऊ के निवासी भी हैं। तो सबसे पहले मैं वैभव तिवारी आपका स्वागत करता हूँ, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। तो भारतीय राजनीति में तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो इस समय यह रामचरितमानस को लेकर बहुत ही विवाद खड़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम आपसे कहना चाहूँगा सर कि आप सनातन को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ईश्वर में शक्ति भक्ति आपके लिए है नहीं है? बिल्कुल है सर। तो बताइए, रामचरितमानस में जो भी चीजें कही गई है इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? रामचरितमानस में जो चीज़ें लिखी हुई है वो ऐसा सत्य है और हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सनातन को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो जो ये नेता लोग गलत ठहरा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दोहरा चरित्र भी सामने आया है। उनके पार्टी के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि पूर्व में सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, ऋचा सिंह जी और श्री जो है रोली तिवारी जी, 2 लोग जो है ये स्वर्ण बिरादरी से आते हैं। इन्होंने उस चीज़ को गलत ठहराया कि इनको बाहर पार्टी से बाहर निकालने का काम किया है। तो सब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो है इस तरीके से रामचरितमानस से जो भी विवाद हुआ है ये निंदनीय है और गलत है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें पार्टी से इनको निष्कासित करना चाहिए। तो ये हमारे अमित गुप्ता जी थे, ये भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और वर्तमान में भारतीय जो है किस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका भी बहुत अहम योगदान है। ये आगे चल के बहुत ही आप लोगों के बीच में एक जनप्रतिनिधि बन के भी उभर के आएंगे। तो आइए जानते हैं कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आप क्या कहना चाहेंगे। वो हर समय हर वक्त भारतीय राजनीति में अपना नाम चमकाने के लिए सनातन का विरोध कर रहा है, सनातनी देवी देवताओं के अस्तित्व पे सवाल उठा रहा है। तो क्या वो अपने नजरिए, आपके नजरिए से क्या वो सही है कि गलत है? जो भी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक बहुत ही निंदनीय कार्य किए हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत कार्य है और इसमें सनातनियों के उसमें जो है बहुत आहत पहुंचाए हैं और बहुत ही निंदनीय है। इसको जो है इसका जो है पार्टी से इनको निकाल देना चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी को, और बहुत ही निंदनीय कार्य है इनका। जहाँ तक हमें मालूम है कि वो बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं और आप जितने भी नौ बौद्ध धर्मीय लोगों को आप देखेंगे वो आए दिन सनातन पे और सनातन के देवी देवताओं पे
चाहे वो श्री राम हो, हनुमान हो, चाहे जो भी हो, हमारी आस्था और सब में है। जी तो वो लोग उन लोगों के ही अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, वो ऐसा मानते ही नहीं है। तो क्या आप बताएंगे कि भगवान बुद्ध के जो ये लोग नवबौद्धिक बने हैं, क्या भगवान बुद्ध भी ऐसे थे? भगवान बुद्ध भी देवी देवताओं को नहीं मानते थे? नहीं, वो सब लोग मानते थे। जो जिसमें जिसकी आस्था है, सम्मानता है, उसमें सम्मान करना चाहिए हर एक को। और कहीं भी किसी भी एंगल से किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, जहां तक मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जी। तो आइए, आप सब देख चुके हैं जी भारत न्यूज, और अभी दोपहर का बुलेटिन खबर चलने वाला है। तो आप लोग जो है अब तब तक के लिए आपसे मैं जो है हृदय से गुजारिश करता हूँ, कुछ समय का ब्रेक है, आइए जुड़ते हैं दोपहर के खबर।